जिसको जाना गए जन्नत, जिसको जाना गए जन्नत, माँ का पागो दबाना ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी है। मुसलमान को माशाल्लाह, ये हबीबुल्लाह इब्न शहजाद की खुश इल्हानी फसीह और बलीग कलाम की हलावत व चाशनी का सीना चाक करके आबशारों की गुनगुनाहट पैदा कर दी। कलामुल्लाह की फसाहत व बलागत ने समाईन में जिंदगी का खून दौड़ाया और ईमान और यकीन की रूह ताज़ा कर दी। ये सब कुछ सच है, मगर एक इंसान की कमाईदगी और बशरी बेख्तियारियों और मजबूरियों की तर्जुमानी करते हुए किसी ने क्या खूब कहा, कासिर की ज़बान होती तो कुछ सनाई करती, कासिर की ज़बान होती तो कुछ सनाई करती, तेरे हुस्न के हुदूद हो तो लब कुशाई करती। फयकुन है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कायनात का खालिक अल्लाह, तेरा मेरा मालिक अल्लाह, सब का राज़िक एक खुदा, ला लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज की है ये दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है शान है अल्लाहु अल्लाह, उसी की सब निशान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह। सारी दुनिया कुन से बनाई, फूलों और फलों से सजाई, आखिर तेरा तू उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल
की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज की है ये दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़िक्र तू सुबह शाम किया कर, अपनी मौत की फिक्र किया कर। आखिर तेरा मकाम फना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रब लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल के मर्ज की है ये दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लबगार चलो नाथ पढ़े, आ गए सैयद अबरार चलो नाथ पढ़े। जब सहाबा ने कहा जिक्र करो आका का, जब सहाबा ने कहा जिक्र करो आका का, बोले हजरत हसन चलो नाथ पढ़े। बोले हजरत हसन चलो नाथ पढ़े। उनके रहमत के तलबगार चलो नाथ पढ़े। आ गए सैयद अबरार चलो नाथ पढ़े। मुझसे कहती है मेरी दिल की धड़कने की सदा, होगा सरकार का दीदार चलो नाथ पढ़े। होगा सरकार का दीदार चलो नाथ पढ़े। उनके रहमत के तलबगार चलो नाथ पढ़े। आ गए सैयद अबरार चलो नाथ पढ़े। उनके दीवाने कहेंगी ये बरोज़े महशर, उनके दीवानों ये कहेंगी ये बरोज़े महशर। होगा सरकार का दीदार चलो नाथ पढ़े। आ गए सैयद अबरार चलो नाथ पढ़े। उनके रहमत के तलबगार चलो नाथ पढ़े। आ गए सैयद अबरार चलो नाथ पढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। जनाबे सदर हाज़रीन जलसा, आप हजरात का ममनून हो के आपने इल्म दीन के इस अदना तालिब इल्म को मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता के ज़रिया उन्मान पर इस नूरानी बज्म में शिरकत की दावत देकर स्टेज तक पहुंचने का कीमती मौका इनायत फरमाया। इसके लिए दोबारा आप हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ। हजरात, अभी अभी मैंने एक हदीस कुदसी पेश की जो अपने वसात के लिहाज से मेरी तकरीर के उन्मान से सिर्फ हम आहंग ही नहीं बल्कि इंतहाई फसीह और बलीग अंदाज में इस महफूम की गहराई व गहराइयों को अपने दामन में समेटे हुए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस आलम कायनात में जलवागर करना मकसूद ना होता तो मैं कतई तौर पर आसमानों को पैदा ना करता।
ये एक ऐसी जिंदा जावेद हकीकत है जिसका इजहार इस हदीस कुदसी में मौजूद है। सच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात, आसमान और जमीन की पैदाइश, दिन रात तब्दीली, कश्तियों का समंदरों में चल, आसमानों से बारिश का बरसना, इसके जर्रे जमीन सर सब्जियों सदाब, कायनात आलम में इंसानों और हैवानों का घूमना फिरना, हवाओं का चलना और उनसे उसका कारगह आलम की तमाम चीजें मुंतफा हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर मौकूफ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो यकीनन कुछ भी ना होता। सच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात, अगर हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में जलवा अफरोज होना खुदा को मंजूर ना होता तो कायनात की तख्लीक ही ना होती। जमीनों आसमान, समंदरों पहाड़, जंगलों बयाबान, सर्दी और गर्मी, तारीखी और रोशनी, सूरज और चांद, आफ्ताब और महताब, हुस्न और जमाल, इश्क और मोहब्बत, फिक्र और नजर, इल्म और हुनर और इन जैसी तमाम चीजें अपने वजूद से महरूम हो जाती और उनको कोई जानता भी नहीं, बल्कि खुद हजरत इंसान ही ना होते। सच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। इसी जज्बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीनी व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाजिल जन्नति औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार। सदर मोहतरम और सामीने कराम, आपका ममनून हूँ कि आपने इस अजीब मजमा के सामने कब्र से मुतालिक अपनी टूटी फूटी बातें कहने का जर्रे मौका इनायत किया है, वरना मेरी बिसात ही क्या थी कि यहाँ तक मेरी रसाई हो सके। ये आप हजरात की जरा नवाजी और इनायत है, जिसके नतीजा में आप हजरात के सामने इल्म दिन के ये अदना तलब इल्म कब्र के अनुमान पर अपना सबक दोहराने जा रही है। अगर इस दौरान कोई गलती हो जाए तो इससे सर पे नजर करके मुझ पर करम करेंगे। हजरात, इंसान मरने के इसकी तफसीलात में परे बगैर इतनी बात कही जा सकती है, अगर दुनिया में इंसान ने ईमान के साथ अच्छा अमल किया तो वही 2 गज जमीन का गरा उस फर्द बशर के हक में गुलो गुलजार बन जाएगा। और अगर ईमान और से मुतालिक जो अमाल है उनमें से कुछ भी ना किया तो वही 2 गज जमीन जहन्नम का गरा बन जाएगा, जहाँ उस फर्द बशर के लिए आजाब दर आजाब के वास्ते सारे चीजें तैयार हो गई और कयामत उसको आजाब का ही सामना रहेगा। हजरात, इंसान मरने के बाद कफन दफन के नतीजे में उस 2 गज जमीन के आगोश में पहुंचा दिया जाता है, जिसे कब्र कहते हैं, जिसे ही उस मरने वाले के आइज़ा व क़रीब उस मैयत को दफना कर वापिस आते। खुदा के तरफ से 2 फरिश्ते आते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, उस मुर्दे के बदन में रूह को लौटा देता है। फिर वह दोनों फरिश्ते उससे सवाल करने लगते। पहला सवाल यह होता है कि तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल यह होता है कि तुम्हारा दिन क्या है, तीसरा सवाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबिया पाक दिखाते हुए ये होता है कि तुम उस फर्द बशर के बारे में क्या कहते हो। ईमानदार और अमले साले मुजय्यन फर्द तीनों सवालात के जवाब सही देता है और वो अलग तरतीब कहता जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा मजहब इस्लाम और ये शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर उसके बरखिलाफ काफिर और फासिक व फाजिल जवाब होता है। किसी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब आजाब का सिलसिला उसके ऊपर जारी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल कुल्लु कौमी यदऊना व हाज़ा यदऊना।
सदर मोहतरम और असातिज़ाए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, दुनिया की कौमों में खुशियाँ मनाने के दिन मुकर्रर है जिनको त्यौहार कहा जाता है। उस दिन लोग अपने अपने तरीक़ा से खुशियाँ मनाते हैं। इसी तरह इस्लाम भी खुशियाँ मनाने के लिए साल में 2 अहम दिन मुकर्रर है। पूरे दुनिया के मुसलमान उस दिन खुशियाँ मनाते हैं। वह 2 दिन हैं, ईद उल फित्र और ईद उल कुर्बान। ईद उल फित्र रमज़ान का महीना खत्म होता है, शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और तरावीह में कुरान पाक सुनते हैं। पूरे 30 दिन इस तरह गुजारने के बाद ईद यानी खुशी और शुक्राना का दिन आता है। उस दिन रोज़ा रखना माना है। इसमें शक नहीं कि ईद का दिन खुशी का दिन है, ऐसी खुशी का जिसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि उस दिन सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं कि यह खुशी किसी को दुख देकर हासिल की गई हो या उस खुशी की वजह से कुछ लोग रंजीदा हो। नहीं, ऐसा नहीं। आज छोटा बड़ा अमीर गरीब आलिम जाहिल हर एक खुश है। हर एक सुबह सुबह गुस्ल कर रहे हैं, अपनी हुर्रियत के मुताबिक नए कपड़ा पहन रहे हैं, अपने बच्चे को भी नए नए कपड़े पहन रहे हैं, खुशबुएं लगा रहे हैं। जिसको भी देख रहा है मुस्कुरा कर देख रहा है और खंदा पेशानी से मिल रहा है। सब खुशियों के बारिश मना रहे हैं। रास्ते में लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए ईदगाह की तरफ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ में लिए हुए रवा दवा है। सबकी जुबान पर अल्लाह की अज़मत और उसकी बड़ाई नगमा जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। रास्ते में कदम कदम पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, बशरतें सुना रहे हैं। फरिश्तों को गवाह बनाकर सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान कर रहे हैं। ईदगाह में सब लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं, अपने आका का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तेरा फज़ल करम और एहसान है कि तुमने इतना मुबारक महीना हमको अता फरमाई जिसमें तेरी रहमत और बख्शिश के दरवाजे खुल गए थे। अमल उजर तूने 70 गुना बढ़ा दिया था। तूने शब कद्र जैसी अजीम रात अता फरमाई जो कि 1000 महीनों से अफजल है। नमाज अदा करके तमाम मुसलमान एक दूसरे से के दिन जब एक दूसरे का सामना होता है तो सारे गिले और शिकवे भूल जाते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। पहले से भी ज्यादा मोहब्बत आपस में पैदा होती है। लोग अपने रिश्तेदार व खानदान से खूब मुलाकात करते हैं, अपने अपने घर पर सेवैयां बनवा कर खाते हैं, खिलाते हैं। इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं नात पेश करने के लिए समीरा बिन्त नूर मोहम्मद को दावत। मजमे तसव्वुरात सजी थी अभी नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी के मजमे तसव्वुरात सजी थी अभी नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी मालूम कर रहे हैं फरिश्तों से जिब्राइल सुबह शाम आपका जिक्र करती हूँ मैं, सुबह शाम आपका जिक्र करती हूँ मैं, सुबह शाम आपका जिक्र करती हूँ मैं, सुबह शाम आपका दर पे हाजिर हुआ
सिखाया हुजूर आपने, जीना हमको सिखाया हुजूर आपने, जीना हमको सिखाया हुजूर आपने, सबसे बेहतर जहां में निज़ाम आपका, सबसे बेहतर जहां में निज़ाम आपका। अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने, अंबिया की इमामत भी की आपने। आका कोई नहीं है इमाम आपका, आका कोई नहीं है इमाम आपका। जीना हमको सिखाया हुजूर आपने, 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 सबसे बेहतर जहां में निज़ाम आपका, सबसे बेहतर जहां में निज़ाम आपका। जिक्र करती हूँ मैं सुबह व शाम आपका, जिक्र करती हूँ मैं सुबह व शाम आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तबीयत पर बोझ होता है। बाज़ औरतें अपनी जिंदगी में तंगी महसूस कर लगती है, जबकि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की की परवरिश की अहमियत से जन्नत को शायद वो अहमियत के साथ लड़की की परवरिश में को शायद नहीं दी। अन्य इब्न अब्बास ने क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदत लहू इब्नतुन फलम यूज़ वलम युसरिक वलद यानी अज़कुर अदखलहुल्लाहु बिहादिल जन्नह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जिस शख्स की लड़की पैदा हो फिर वह उसे तकलीफ पहुंचाए और न इसकी तक न कदरी करे और न मोहब्बत और बर्ताव में लड़कों से तरजीह दे, तो अल्लाह ताला लड़के के साथ इस्लाम में जन्नत फरमाएंगे। एक दूसरे दिन फरमाए, जिस रहमत शज़ुल्लाह अनहा मनी बतुल मिन हादिल बनात बिशइन फहसल इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिस बंदे या बंदी पर अल्लाह की तरफ से लड़कियों को जिम्मेदारी डाली गई, जिस जिम्मेदारी को पूरा किया, हुस्न सलूक करते बेटे इसके दिल को बचाकर समान में जाएगी। ये लड़की की परवरिश में अजर सवाब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में फरमाया, फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा में जिगर का टुकड़ा है। खैर इसलिए मकसद पे आते शुक्र खुदावंदी के बाद सबसे पहले बच्चे किसी कपड़े से साफ कर कान परवा दो, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही शैतान बच्चे को तसल्लुत कर लेता है। अजान सुनकर शैतान फौरन भय जाता है, इसलिए जाने में ताखिर न करो ताकि वो शैतान के असर में महफूज रहे। बाज़ औरतें लापरवाही करती है और 8 दिन के बाद बच्चे के कारण या किसी दूसरे से परवाती है। ये गलत है। अजान के लिए इमाम या मुअज्जिन का जरूर नहीं, बल्कि घर का कोई फर्द यंत्र से होता है। दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कलामत कहना जाए। ये अजान का तरीका है। दूसरे बच्चे का नाम अशरा को हदीस हज़रत हमने हुक्म फरमाया है। नबी सईद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कोई जिसका नाम अशरा है और इसको अदब सिखाया, फरमाया वो अदबहु, और अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसका फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप पे लाजिम है कि अच्छा नाम रखे, अच्छा नाम जिनका बंदा हो रहा मालूम होता है, जैसे अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल अहद, जिससे इस्लाम और ईमान के सफाई
अच्छू इसी तरह बंदूक ही सेठा छज्जू वगैरह ये सब नाम बयानी। मेरे नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम पसंद है। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यग़य्यर इस्मा कभी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा नाम को बदल दिया करता था। मेरी माँ और बहनों, आज के ये गुड्डा पपी वाला नाम लेकर पुकारा था, ये सब इस्लाम के खिलाफ नाम है। ऐसे नाम पर इस्तराज करना चाहिए। इसलिए अगर आपकी गुंजाइश हो तो पदाशी के साथ रोज में एक कर दो, यानी लड़की की जानिब से एक बकरा और लड़के की जानिब से 2 बकरा ज़बह करके कचौया पकाओ, गोश्त पकाओ और जो खिला दो। और गुंजाइश कम हो तो लड़की की तरफ से एक बकरा भी ज़बह कर सकता है। अक़ीक़ा के बच्चे के ऊपर आने वाली मुसीबत टल जाती है और ये अमल मसनून है। बाकी अक़ीक़ा के मसाले मालूम किया जा सकता है। और अगर लड़का हो तो खतना करने भी सुन्नत है। खतना से मतलब जिसका रस्मात माशरे में राइज है, सब इस्लाम के खिलाफ नाम है। ऐसे नाम सब इस्लाम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद लम यूलद, कुल्लहु कुफुवन अहद। मोहतरम और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुकर्रर नहीं के तकरीर कर सकूं, मगर चंद दिनों इस मदरसे में रहकर जो कुछ सीखा हूँ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, इसे गौर से सुने। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की, जिसका मतलब मफ़हूम एक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, उसने न किसी को जाना और न जाना गया और कोई उसका हमसर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे तस्वीर इंतहाई गलत है, यहाँ तुम्हें आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ के तुम्हारे हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदक़ात के आलम बरदार रहेंगे, खालिक के कायनात के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद का कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा तो कुद्दूस के हुक्म की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर आकर कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम के चिंगारी से अपने भाई को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उससे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें 2 आंखें दिए गए थे ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिद में जाओ, तुम्हें अक्ल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मकारियों को शिकस्त दे सको और हकीकी आवाज को बुलंद करो। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा न किया तो ये फिर ये जहन्नम की दहकती हुई आग है, उसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है, बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सिमजर माल व दौलत, जायदाद, जमीन, दुकान व कोठियाँ कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही काम आएंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकाते नमाज जो हमने खुशनियत से अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजदूर बेकिसी को इत्मीनान दिलाने के लिए की है, यही चीजें हमारे काम आएंगे और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार हो जाएगा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट का 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, उस वक्त के आने से पहले में तैयारियां हो जानी चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह लगाना चाहिए कि हमेशा आराम और सुकून से रहे। वह जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने अपने को खुदा की मर्जी पर चलाया तो हम खुशकिस्मत कहलाएंगे।
और अगर गलत रास्ते पर चले तो हम बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत हम सबका ठिकाना बनाए। आमीन तुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा के, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमाम पैदा, आगे कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।